सवाल ये है, आखिर बांग्लादेश भारत से चाहता क्या है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पड़ोसी देश की जिसके साथ भारत के रिश्ते कुछ साल पहले तक लगभग परफेक्ट थे, लेकिन अब लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से ही भारत बांग्लादेश रिश्तों में दरार आने लगी है और अब फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव से पहले ये दरार और गहरी हो गई। तो सवाल ये है, आखिर बांग्लादेश भारत से चाहता क्या है और चुनाव के बाद क्या हालात और मुश्किल हो सकते हैं? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा। उसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई। इस सरकार के आने के बाद से ही भारत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की नई लीडरशिप का मानना है कि पिछले 15 सालों में शेख हसीना ने भारत के साथ बहुत करीबी रिश्ते बनाए थे और अब वो इसे भारत समर्थक या भारत की पुपेट कहकर देखते हैं। अब सबसे बड़ा ट्रिगर क्या बना? 12 दिसंबर 2024 को ढाका में 32 साल के युवा शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हादी शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे और 12 फरवरी 2026 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उनकी हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही कि हमलावर भारत भाग गए। बस यहीं से आग भड़क गई। ढाका में इंडिया हाई कमीशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हसनत अब्दुल्ला ने इंडियन हाई कमिश्नर को देश से निकालने की मांग की। यहाँ तक कि चटगांव, राजाशाही, खुलना और सिलहट में भारत के सहायक हाई कमीशन के बाहर भी प्रदर्शन हुए। इतना कि एक दिन के लिए वीजा सेंटर बंद करना पड़ा। भारत ने तुरंत बांग्लादेश को चेतावनी दी, अपने मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया गया, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि हमलावर भारत गए और भारत को उनके चुनाव में दखल देने की जरूरत नहीं। अब सबसे बड़ा पॉइंट, शेख हसीना। वो अगस्त 2024 से भारत में है। बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। अंतरिम सरकार बार बार भारत से कह रही है उन्हें एक्स्ट्राडिशन करो। भारत ने अभी तक हामी नहीं भरी। इसी वजह से बांग्लादेश में नाराजगी और बढ़ गई है। बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। भारत का कहना है हम चाहते हैं कि चुनाव पीसफुल, फेयर, इंक्लूसिव और रिलायबल हो। समावेशी का मतलब है कि शेख हसीना की आवामी लीग को भी चुनाव लड़ने की इजाजत मिले, लेकिन अंतरिम सरकार ने आवामी लीग पर ही बैन लगा दिया है। भारत को डर है कि अगर बीएनपी या कोई और पार्टी सत्ता में आई तो वो पुरानी तरह से भारत विरोधी रुख अपना सकती है, क्योंकि बीएनपी की लीडर खालिद जिया के समय भारत के साथ रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। अब सुनिए भारत के बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव ने कहा, शेख हसीना कोई क्रांतिकारी नहीं थी, वो एक स्टेबल शक्ति थी। उन्होंने जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी तत्वों को कंट्रोल में रखा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की और बांग्लादेश को आर्थिक और भू राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया। द हिंदू के स्टैलिन जॉनी ने लिखा, हसीना के पतन से जो खालीपन पैदा हुआ उसे चरमपंथी तत्व भर रहे हैं। जमात को मुख्यधारा में लाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। ये क्रांति नहीं, ये काउंटर रिवोल्यूशन है। जुलाई अगस्त 2024 में जो हुआ वो कोई क्रांति नहीं थी, वो कोई एक प्रतिक्रांति, काउंटर रिवोल्यूशन थी। खुद देख लीजिए कि नया बांग्लादेश कैसा दिखता है। यूनुस को भूल भी जाएं तो चुनाव के बाद आने वाली अगली सरकार को भी नफरत और गुस्से से भरी सड़कों के बीच देश को स्टेबल करने में भारी मुश्किल होगी। लंबे समय तक अस्थिरता और हिंसा के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के एनालिस्ट यूसुफ खान कहते हैं सारी जिम्मेदारी शेख हसीना की है। उन्होंने 15 साल तक डर का माहौल बनाया, विपक्ष को कुचला, चुनाव में धांधली की, मीडिया को दबाया। अब जो गुस्सा फूट रहा है वो उसी का नतीजा है। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि बांग्लादेश भारत से चाहता है शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन, मतलब जिसमें एक देश किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंप देता है ताकि उस पर अनुरोध करने वाले देश में किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सके, अपने आंतरिक मामलों पर दखल ना देना और शायद एक न्यूट्रल रुख। लेकिन भारत के लिए आसान नहीं है। बांग्लादेश हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। हमारे लिए देश स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर फरवरी 2026 के चुनाव में बीएनपी या कोई नया गठबंधन सत्ता में आया तो रिश्ते और खराब हो सकते हैं, और अगर इनस्टेबिलिटी बढ़ी तो इसका असर भारत की सुरक्षा, सीमा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आने वाले समय में भारत बांग्लादेश रिश्ते सुधरेंगे या और बिगड़ेंगे? और इस समय जो बांग्लादेश में तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, हिंदू दोस्तों को जलाया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।